हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं सुबह के 4 और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आप सबको दिखाने की कोशिश करी है क्योंकि सुबह सुबह का व्यू बहुत अच्छा होता है क्योंकि चंद्र भगवान भी थोड़े थोड़े दिख रहे थे लेकिन सभी घरों की लाइट बंद थी। मैंने अपने घर की लाइट ऑन करी और मैं बैठ गई थी अपनी बुक्स लेके। हमसे थोड़ा पहले हमारे हस्बैंड जी आके यहाँ पे बैठ गए थे अपनी बुक्स लेके क्योंकि उनका भी एग्जाम है एसएससी सीजीएल का 24 सितंबर को और हम दोनों का ही सेम डेट को सेम सेंटर में और सेम शिफ्ट में नहीं है। उनका है फर्स्ट शिफ्ट में और मेरा है सेकंड शिफ्ट में। पर हम दोनों को सुबह सुबह घर से 6 बजे निकलना होगा क्योंकि हमारे घर से 2 घंटे का रास्ता है, 2.5 घंटे भी लग जाते हैं। तो 2-2.5 घंटे का रास्ता हम लोग अपना कवर करके फिर अपना एग्जाम देने जाएंगे। हमारे घर से 2 घंटे का रास्ता, यानी हम रहते हैं अहमदाबाद में और अहमदाबाद में ही हमारा एग्जाम सेंटर है। तो मुझे सेंटर में इतना टेंशन नहीं है, हम अपने टाइम पे पहुंच जाएंगे। इसीलिए सुबह 6 बजे 24 सितंबर को अपने एग्जाम के लिए हम रवाना होंगे। पर अभी मेरे पास है 3 दिन बाकी क्योंकि 21, 22, 23 और 24 को तो एग्जाम है। आज हो गई है 20 सितंबर और आज का दिन तो पूरा ही बहुत अच्छे से गया क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करने के लिए मिल गया था क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठी और 4 से 6 2 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट करी और कंटिन्यू हमारे हस्बैंड भी हमारे साथ ही बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह जीएस पढ़ रही थी और वो भी जीएस पढ़ रहे थे। वो पढ़ रहे थे ब्लैक बुक से और मैं पढ़ रही थी जो मेरी सामान्य ज्ञान की अरिहंत की जो बुक है वन लाइनर अप्रोचर, मैं उससे पढ़ रही थी और हस्बैंड पढ़ रहे थे ब्लैक बुक से। तो पढ़ने के बाद हम लोगों ने थोड़ा 5 से 10 मिनट डिस्कशन भी करा था और उन्होंने जो पढ़ा था वो हमने भी डिस्कस किया और हमने जो पढ़ा था वो उनसे सवाल पूछने की कोशिश करी। तो काफी हद तक तो हमने नहीं बता पाया लेकिन हस्बैंड का ये था कि उन्होंने सारे क्वेश्चन का रिप्लाई दिया क्योंकि उनके टाइम कम मिलता है लेकिन उनकी पढ़ाई काफी अच्छे से हो जाती है। वो मुझे नहीं पता कैसे क्योंकि उनको बहुत जल्दी याद हो जाता है। पर मेरा भी ऐसा है कि मुझे याद जल्दी होता है लेकिन मैं बहुत जल्दी भूल भी जाती हूँ। जैसे मैंने आज कोई भी चैप्टर पढ़ा और उसको आज ही हमसे पूछा जाएगा तो हमें याद रहेगा लेकिन 2-3 दिन बाद हम उसको भूल जाते हैं। तो मैं जिस बुक की बात कर रही हूँ वो है ये वाली बुक। काफी अच्छी बुक है, मैं बहुत बार दिखा भी चुकी हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड थे ब्लैक बुक से पढ़ रहे थे और आप सुबह के बज चुके हैं 6। थोड़ा थोड़ा उजाला होना भी स्टार्ट हो गया हुआ क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि मैं पूरा दिन क्या करती हूँ इसीलिए मैंने आज पूरे दिन का रूटीन अपना यहाँ पे शेयर किया है। और अभी देख लिया घड़ी में 9 बजने में कुछ कम है, तो 6 से 9 बज चुके हैं। घर में बहुत सारे काम थे, सबका नाश्ता वास्ता बनाया और घर में झाड़ू ऊपर से लेके, हमारा घर 3 मंजिल का बना हुआ है, तीनों फ्लोर पर झाड़ू पोछा करना और सारी क्लीनिंग जैसे बेडशीट सही करना, सारे जो भी सामान फैला हुआ था वो सारा करना। और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज करके फिर मैं आई, फिर मैंने भी नाश्ता करा। तो सुबह सुबह नाश्ता मैं बना के जल्दी चली गई थी इसीलिए यहाँ पे सारे बर्तन सारी चीजें फैली हुई हैं और मेरा नाश्ता नहीं हुआ था क्योंकि मेरी एक्सरसाइज बाकी थी। तो मैंने पहले नाश्ता बनाया फिर एक्सरसाइज करी और उसके बाद फिर मैं आई, फिर मैंने नाश्ता बनाया। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे, उन सबको मैंने बर्तन को क्लीन करूंगी और उसके बाद फिर खाना बनाया। तो उसके बाद फिर मैं अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करूंगी और मैं भी खाना पीना खा के 12 बजे लगभग मैं पूरा काम करके फ्री हो जाती हूँ। लेकिन जिस दिन दाल चावल भी बनाने होते हैं उस दिन थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि खाना रोटी सब्जी और उसके बाद साथ में दाल चावल भी बनाने होते हैं तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है। लेकिन जिस दिन बस दाल चावल ही बनाने होते हैं और थोड़ी सी रोटियाँ तो फिर बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो वो कभी कभार खाने पे भी डिपेंड करता है कि आप खाने में क्या बना रहे हो और कभी कभार आपका खाना जल्दी भी बन जाता है क्योंकि बहुत कम लोगों को खाना होता है। जैसे आज सुबह का नाश्ता काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मूंग की दाल थी और साथ में सूजी का हलवा, तो इस वजह से खाना बहुत कम बनाना था क्योंकि सबको बस 2 या 3 रोटी ही खानी थी, उससे ज़्यादा किसी को खाना नहीं लेना था। इस वजह से मैंने बहुत जल्दी ही आज का खाना बनाया था। तो आज खाने में बस मुझे कद्दू बनाना था और दाल, क्योंकि सुबह तो दाल वैसे ही बन के खा ली थी सबने, मूंग की दाल बनी थी इसलिए दाल चावल नहीं बनाना था, बस कद्दू की सब्जी मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी जिसमें मैंने अपने सारे मसाले मिक्स करे और उसके बाद सबको अच्छे से बना के खिलाए। और मैं साइड में थोड़े से चावल भी बना रही थी क्योंकि सुबह की मूँग की दाल रखी हुई थी। जो नाश्ते में बनाते हैं वो सूखी दाल बनाते हैं और जो खाने के लिए बनाते हैं जैसे दाल चावल के लिए तो वो थोड़ी सी रसीली मतलब रसा वाली बनाते। पर मेरे हस्बैंड को ये कि उनको दोनों टाइम चावल चाहिए होते हैं, उनको एक भी टाइम बिना चावल के नहीं चलता, इसलिए मैंने उनके लिए थोड़े से चावल बनाए और अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार किया। और यहाँ पे बज चुके थे
12 और 12 बजे मैं अपनी सारी बुक्स लेके यहाँ पे बैठ चुकी थी, सबको खाना पीना खिला के और बना के सब मैं फ्री हो गई थी। स्कूल के लिए बेटी को तैयार कर दिया था, अभी वो जस्ट खेल रहा है क्योंकि अभी उसका स्कूल का टाइम नहीं हुआ था। स्कूल का टाइम है 12:30 का, लेकिन मैंने लंच पैक करके, बोतल पैक करके और उसको फुल तैयार करके छोड़ दिया था। यहाँ से घर से वो निकलेगा 12:20 पे, क्योंकि 20 मिनट है उसके पास और 5 या 10 मिनट का रास्ता है स्कूल का। 5 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का नहीं है। पैदल जाते हैं तो 10 मिनट लगते हैं, वैसे बाइक से जाओ तो 2 या 3 मिनट ही लगते हैं। तो हस्बैंड छोड़ के आ जाएंगे, अभी वो हैं घर पे, नहीं तो मुझे जाना पड़ता था कभी कभी, तो फिर मुझे 15 मिनट वहाँ पे लग जाते थे। लेकिन आज मैं नहीं जाऊँगी छोड़ने, मैं अपनी बुक्स लेके यहाँ पे फाइनली बैठ गई थी। और अभी मैं यहाँ पे सुबह सुबह मैथ सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बता ही रही थी कल वाली वीडियो में और पुराने वीडियो में भी कि मेरा मैथ नहीं कवर हो पाया बहुत अच्छे से, कुछ चीज़ें बाकी हैं, तो वो तो मैं अभी उनको इग्नोर ही कर रही हूँ, क्योंकि जो अभी अगर मैं स्टार्ट करूँगी चैप्टर वाइज से तो वो पीछे रह जाएगा मेरा, मतलब मैं और चीज़ें नहीं पढ़ पाऊँगी। तो जो मैंने पढ़ा हो उनको मैं एक रिवर्स में पूरा सॉल्व करके देख रही हूँ। जो चीज़ें समझ नहीं आई तो वो एक बार यहाँ पे अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। और मैथ तो सबका ही वीक होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि गर्ल्स बहुत कम मैथ पढ़ती हैं आगे, क्योंकि उनको मैं हाई स्कूल 12th में ही मैथ छोड़ देती हैं। और मेरा साथ भी यही हुआ कि मैंने अपना मैथ हाई स्कूल में ही छोड़ दिया था, इवन 9th में ही छोड़ दिया था। 9th 10th में मैंने मैथ नहीं लिया था, उस जगह पे मैंने होम साइंस सब्जेक्ट ले लिया था। इसी वजह से मेरा मैथ स्टार्टिंग से वीक रहा, पर ठीक है, मैथ की वजह से जो भी होगा मैं कोशिश करूंगी अच्छा हो जाए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के बाद मुझे आरपीएफ की तैयारी करनी है और मैं आरपीएफ की तैयारी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। पर अभी मैं 10 से 15 दिन पूरा फोकस एसएससी सीजीएल पे मैंने दिया, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी आएगी और इंग्लिश और मैथ तो जैसे मेरा चल रहा था वैसे ही चल रहा है, पर इंग्लिश भी थी, तो इसमें सारी चीज़ें अभी यहाँ पे मैंने अपना फोकस थोड़ा सा मोड़ दिया था एसएससी सीजीएल की तरफ। और इसके बाद जैसे ही मेरा 24 सितंबर का एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद मैं अपना टारगेट पूरा फोकस करने वाली हूँ आरपीएफ के, क्योंकि मेरा वो फर्स्ट प्रायोरिटी है और मेरा टारगेट भी उस तरफ है। लेकिन एक साल से तो एसएससी का ही था, तो मैं कभी कन्फ्यूज़न में तो नहीं रही हूँ, पर यह है कि मैं सोच समझ के डिसीजन लेती हूँ। पर मैंने उसका फॉर्म भरा है और मुझे उसकी भी तैयारी करनी है, तो मैं आरपीएफ का भी करूँगी और उसके बाद एनटीपीसी का भी मैं फॉर्म अप्लाई करूँगी। वैकेंसी आ गई है, जो लोग भी एलिजिबल हैं, जिनको फॉर्म भरना है वो लोग भी अपना फॉर्म भरें एनटीपीसी में और तैयारी जमकर करते रहें, क्योंकि कभी नहीं पता होता, कभी कभार हमारा 1-2 नंबर से ही आगे पीछे हो जाता है। तो कभी भी ऐसा ना सोच के चलें कि होगा या ना होगा, क्योंकि पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव होगा। ये मैंने कल बहुत अच्छे से आप सबके साथ शेयर किया था। एक सुबह तो ऐसी आएगी, आज नहीं तो कल, जिस दिन हमारा सिलेक्शन होगा। हमारा मतलब ये कि हम सबका जो भी तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने मेहनत करी है उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर होगा। कभी भी उम्मीद हमें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम जिस दिन उम्मीद को हार देते हैं ना, उस दिन हमारी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और हम जो भी काम करते हैं वो भी नेगेटिव साइड में चला जाता है और वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो तो अच्छा ही होगा। और एक सुबह ऐसी आएगी जिस दिन आप यही वीडियो में आके कमेंट करके कहोगे कि डियर मेरा भी हो गया है, क्योंकि और मुझे पता है कि मेरी मेहनत रंग ज़रूर लाएगी। और आप लोग भी उम्मीद ना छोड़ो, मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल कभी ना कभी सिलेक्शन होगा। और मेहनत नहीं कर रहे हो तो आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरा भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जब ख़त्म होगा उसके बाद मैं न्यू टारगेट अपना लेके चलूँगी, क्योंकि आरपीएफ पे मुझे पूरा फोकस देना है। और एग्ज़ाम का वैसे पता नहीं आरपीएफ का कब होगा, पर ये कि डेट उसकी अभी नहीं आई है, पर ये कि ये बताएगा कि नवंबर के बाद कभी भी हो सकता है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने है। अगर थोड़ा सा लेट हो रहा है, जनवरी तक हो रहा है एग्ज़ाम, तो आपके पास आरपीएफ के लिए भी 3 महीने हैं, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। और अभी तो ये सितंबर तो गया, क्योंकि बस 20 सितंबर हो चुका है और थोड़े दिन बाकी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।